अभिषेक ठाकुर और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जिसको हम कह सकते हैं, जो हम नॉर्मली लाइफ में कहते हैं पाप और पुण्य का फैक्टर। हम एक कहावत भी है, जैसा बोगे वैसा काटोगे। तो आज इस कहावत के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग कहावत है। जैसे हमें सुनने में जितनी इजी लगती है उतनी इजी शायद है नहीं ये कहावत। तो इसके बारे में थोड़ी सी बातें हम करेंगे। इसके 7 टिप्स हैं। आई कैन टेल यू द 7 टिप्स जो कि डिफरेंट है, जो हमने आज तक नहीं सुने होंगे इस चीज के बारे में, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहला, ज्यादा टाइम ना लेता हुआ आगे कंटिन्यू करते हैं। तो पहला पॉइंट है, whatever you are reaping down now, right now you have saw it before। जो भी, वो अच्छी बात है कि आप जो अभी बोगे वो आगे काटोगे, लेकिन जो भी अभी आप हो वो आपने पास्ट में कुछ किया है, उसकी वजह से अभी आप हो। जो भी अभी आप काट रहे हो वो आपने कभी ना कभी बोया है। इट इज द फर्स्ट पॉइंट कि आप जो भी अभी काट रहे हो वो आपने कभी ना कभी बोया है, तभी आप आज इसको काट रहे हो। आपकी अगर हेल्थ किसी ऐसे सर्टन लेवल पे है जहां पे आप ज्यादा अच्छे हेल्थ में नहीं कर रहे हो, आपकी नॉलेज, आपकी एजुकेशन उतने अच्छे लेवल पे नहीं चल रही है, तो कभी ना कभी आपने वो चीज की है। आपने कभी ना कभी वैसे मेहनत की है, कुछ वैसे फल बोए हैं, उसकी वजह से आज उस तरीके से आप फसल नहीं काट पा रहे हो जैसे आपको चाहिए। इट इज द फर्स्ट थिंग। ये हर चीज पे एप्लीकेबल होती है। हमारी एजुकेशन, हमारी स्टडीज, हमारी हेल्थ, हमारी बॉडी, हमारी आईज, हमारी एजुकेशन, हमारे माइंडसेट, हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स, जो आपने पहले बोया है वही आप अभी काट रहे हो। ये कोई कर्म नहीं है कि आपने कर्म जैसा किया है वैसा ही अभी आपको फल मिल रहा है। द सेकंड थिंग इज, इट इज नेगेटिव। ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं बोगे या फिर खरपतवार बोगे तो आपको बहुत अच्छी फसल मिलने वाली है। ये गलत सोच है। क्यों? क्योंकि अगर आप खरपतवार बोगे आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, आपको खरपतवार ही मिलने वाले हैं। तो अगर आप नेगेटिव बोगे कभी भी किसी भी सर्कमस्टेंसेस में, जैसे आप सुबह 10 बजे तक अगर सोते रहते हो तो आपकी बॉडी कभी भी फिट नहीं होने वाली। आप लिखवा के ले लो। अगर आप सिर्फ एग्जाम के टाइम पढ़ते हो आपको नॉलेज कभी भी नहीं आने वाला, ये भी लिखवा के ले लो। तो इट इज आल्सो नेगेटिव। द सेकंड पॉइंट इज, इट इज आल्सो नेगेटिव। ये नेगेटिव भी है कि अगर आप खराब होगे तो आपको खराब ही फल मिलने वाले, आपको सही फल बिल्कुल नहीं मिलने वाले उससे। द थर्ड थिंग इज, इट इज आल्सो पॉजिटिव। वही हम मैक्सिमम टाइम हम इसी पॉइंट्स के बारे में ज्यादा डिस्कस करते हैं कि इट इज आल्सो पॉजिटिव। ये पॉजिटिव भी है, लेकिन हमारी सोच बस यहीं तक रह जाती है कि ये पॉजिटिव है। हम ये नहीं सोचते कि पॉजिटिव कैसे है। अगर आप अच्छी चीज करोगे, एक फसल को बनने में टाइम लगता है। इट टेक टाइम टू ग्रो। उसको बड़ा होने में टाइम लगता है। तो हम सोचते हैं कि अगर हमने किसी का अच्छा किया, किसी की तरफ स्माइल किया, उसने वो खुश हो गया, या किसी के लिए अच्छा काम किया, हमने हेल्थ के लिए अच्छा काम किया, हमने रोज रनिंग करना शुरू किया, पढ़ाई डेली करना शुरू की, तो हमें 1 दिन में 2 दिन में रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। इट टेक टाइम। ये पॉजिटिव है लेकिन ये टाइम भी देता है। दिस इज द थर्ड पॉइंट कि इट इज पॉजिटिव। जब आप फसल किसी को बीज बोते हो वो अच्छा बात है आपने, लेकिन ये टाइम भी देता है। दिस इज द थर्ड पॉइंट कि इट इज पॉजिटिव। जब आप फसल किसी को बीज बोते हो वो अच्छा बात है, आपने अच्छा काम किया, लेकिन इट विल टेक इट्स टाइम। इट इज पॉजिटिव बट इट टेक्स टाइम। द फोर्थ पॉइंट आई कैन टेल यू, इट इज, यू विल ऑलवेज रीप द मोर देन यू हैव सॉड। आपने जितना बीजा है उससे ज्यादा ही आपको मिलेगा। जब नॉर्मली बोलते हो क्या बोलते हैं, जैसा बोगे वैसा काटोगे। लेकिन रियल लाइफ में क्या होता है, आप जितना भी एफर्ट देते हो, जितना भी अपनी मेहनत देते हो, जितना भी बीज बोते हो, उतना ही थोड़ी ना आता है। थोड़ा ज्यादा आता है हमेशा। मीन्स अगर आप सोचोगे कि हाँ उतना ही, जितना मैं बीज बोऊंगा उतना ही मुझे रिजल्ट मिलेगा, उसका फायदा क्या? इट इज द फर्स्ट पॉइंट कि जितना भी आप बोते हो उससे ज्यादा ही हमेशा आपको मिलेगा। जब भी आप उस फसल को काटोगे तो अच्छा बोगे तो वो भी ज्यादा मिलेगा। ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें में होते हैं। अच्छा बोगे वो भी ज्यादा मिलेगा। अगर अच्छा बुरा बोगे, खरपतवार बोगे, तो वो भी मल्टीप्लाई करके मिलेगा। अगर अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दोगे तो आगे आते आते हेल्थ बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। अगर अपने कॉन्फिडेंस पे, कम्युनिकेशन पे ध्यान नहीं दोगे, आगे जाते बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा ये चीजें करना। सो आई एम जस्ट सेइंग, आप जितना बोगे, चाहे वो पॉजिटिव चाहे वो नेगेटिव, उतना कभी भी नहीं मिलेगा। उससे हमेशा मल्टीप्लाई करके आपको ज्यादा चीजें मिलेगी। द नेक्स्ट पॉइंट इज, इट इज अ पाथ। ऐसा नहीं कि आप एक बार फसल बो दो अपने खेतों में और उसके बाद खेतों में जाओ ही ना। उनकी देखभाल करने में खाद देनी पड़ती है, उनके खरपतवार हटाना पड़ता है, क्योंकि थोड़ा बहुत खरपतवार तो हर जगह पे आएगा, वो हटाना पड़ता है, वो सारी चीजें करनी पड़ती है। इट इज अ प्रोसेस। ये एक प्रोसेस है। इट इज आवर फिफ्थ पॉइंट, इट इज अ प्रोसेस कि अगर आप किसी चीज को बो रहे हो तो उसके बाद आपका काम खत्म नहीं होता। ये कहावत तो यहीं पे खत्म हो जाती है कि जैसा आप बोगे वैसा आप काटोगे, लेकिन आप जितना बो रहे हो वहीं पे सब कुछ खत्म नहीं होगा। उसके बाद
आपको उसकी देखभाल करनी पड़ेगी और उसके बाद जाके आपको अच्छे रिजल्ट मिलेगी, अच्छी फसल आप काट सकते हो। दैट इज आवर 6th पॉइंट। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज यू कैन लूज। आप कितनी भी मेहनत कर लो, कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन 100% चीजें कभी भी आपके हाथ में नहीं है। इस दुनिया में कभी भी 100% चीजें आपके हाथ में हो ही नहीं सकती। अगर आपने फसल बोई, बहुत ज्यादा मेहनत की, बहुत ज्यादा मेहनत की, और जब भी वो पकने के टाइम पे थी उस टाइम आग लग गया, किसी पशु ने आकर खराब कर दी, यू लूज। ऐसा ही हर चीज में होता है। जैसे कि आपने बहुत मेहनत की एग्जाम में, बहुत बहुत ज्यादा मेहनत की, लेकिन एग्जाम से पीछे वाले दिन कुछ ऐसा हो गया, जैसे आप बीमार हो गए, अच्छे से एग्जाम नहीं दे पाए, यू लूज। इट इज द 6th पॉइंट कि आप, जरूरी नहीं है कि अगर अच्छी फसल बोओगे हर बार, ये जरूरी नहीं है कि हर बार आपको अच्छी फसल काटने को भी मिलेगी। इट इज सैड बट इट इज ट्रू, क्योंकि लाइफ जस्टिस नहीं करती किसी के साथ। लाइफ वैसी ही जैसी है, लेकिन उसके बाद अगर हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ तो हम उस चीज पर से भरोसा नहीं उठा सकते कि नहीं, अब मैं आगे फसल नहीं बोऊंगा। जस्ट कीप ऑन वर्किंग, अपने काम के ऊपर करते रहो। बिकॉज देयर आर 2 थिंग्स, इसमें मैं बहुत जल्दी वीडियो बनाना चाहता हूं कि बहुत लाइफ में सक्सेस कैसे होना है। देयर आर 2 थिंग्स, फर्स्ट इज स्ट्रेटेजी, सेकंड इज हार्ड वर्क, and third is our luck matters a lot, but most things are matter, that is strategy and hard work। इसके ऊपर बहुत जल्दी वीडियो बनाऊंगा, hope to see you at that video। and लेकिन हमारी नॉर्मल जो कहावत होती है उसमें सिर्फ ये बोलते हैं जैसा बोगे वैसा काटोगे। उसमें कभी ये नहीं बताते कि आप इसको हार भी सकते हो, या फिर हो सकता है कि जैसा आप बो रहे हो उतना अच्छा आपको रिजल्ट नहीं मिले। सो नेक्स्ट पॉइंट इज इफ यू डिडंट सॉ समथिंग, अगर आपने कुछ बोया ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है आपने खरपतवार नहीं बोई, लेकिन आप कुछ भी नहीं बोया, आप खेत में गए नहीं, आपने मेहनत करने की कोशिश ही नहीं की, तो 99.99999% चांस है कि वहां पे सिर्फ खरपतवार उगेंगे। ऐसा नहीं है कि वहां पे आपने कुछ नहीं बोया तो कुछ भी नहीं होगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। अगर आप कोई भी चीज नहीं कर रहे हो, उसका मतलब उस पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। अपने किसी भी चीज को यूज करते हैं, इफ यू डोंट यूज इट यू विल लूज इट। अगर आप किसी भी चीज को यूज नहीं करोगे तो आप उसको लूज कर दोगे। सिंपली, जैसे हमारी बॉडी है, अगर हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो फैट हो जाएगा। अगर हमारा माइंड है, माइंड यूज नहीं करेंगे तो माइंड डल हो जाएगा। अगर हमारे पास कुछ भी है, जैसे इंटेलिजेंस है, बुक्स है, जो भी आप कोई भी चीज है, अगर उसको आप यूज नहीं करोगे देन यू विल लूज इट। हमारा कोई प्रोडक्ट है, अब उसकी 2 साल की एक्सपायरी है, 2 साल तक अगर आप उसको यूज नहीं करोगे तो प्रिजर्व नहीं हो रहा है, दैट इज गोइंग टू एक्सपायर, वो एक्सपायर हो रहा है। सो दीज आर द 7 स्टेप्स जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था आज अबाउट द, जो हमने अभी कहावत पढ़ी है कि जैसा आप बोगे वैसा आप काटोगे। लेकिन रियल लाइफ में ये 7 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है हर इंसान को समझना, कि जैसा आप बोगे वैसा तो काटोगे, लेकिन इसमें टर्म एंड कंडीशंस अप्लाई हैं। So I hope you just like this video. If you like the videos, please like us for more motivation, and please subscribe the channel for getting the more videos like that. And I will just make the video very soon on the success formula, that how to get succeed in life or how to get succeed in anything in your life. Fine. Okay. Thank you. Thanks.